ठीक है। देखो अचानक किसी का जरूरी फोन आ गया तो बात करने लग गया था, ध्यान दीजिए इधर। एक तरीका इसे करने का ये है, अब देखो एक तरीका ये है कि हम क्या करें, देखो g ऑफ एफ एक्स है ना, g ऑफ एफ एक्स, देखो ध्यान दो, यहां से g ऑफ एफ एक्स को निकाल लें, एफ एक्स। तो क्या करना होगा, x की जगह पर एफ एक्स को रखना होगा। देखो g ऑफ एफ एक्स, तो x की जगह एफ एक्स ही रख दो, पहले x की जगह पर एफ एक्स ही रख दो, तो 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 2 है ना, x की जगह पर एफ एक्स को ही रख दो इसमें, तो x की जगह क्या हो गया, एफ एक्स माइनस 2। ध्यान दो क्या हुआ, 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 2, ये g ऑफ एफ एक्स की देखो वैल्यू आ गई है ना। यहां पर क्या किया था, एफ एक्स की वैल्यू को रख दिया था, फिर उसकी वैल्यू को निकाला था। यहां पर हमने जो क्या किया, x की जगह पर एफ एक्स ही रख दिया। अब देखो 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 2, अब क्या करेंगे, देखो एफ एक्स की खुद की अपनी वैल्यू है, इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2, एफ एक्स की अपनी खुद की वैल्यू को यहां रख दिया। सिंप्लीफाई करो, क्या देखो हुआ, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या बोलो हुआ, x माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 2। देखो फिर वही आंसर आ गया जो यहां पर आया था, ठीक, एफ एस की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो एलसीएम ले लिया, सिंपलीफाई कर ले, वही आंसर आ गया। तो आगे इसको करने के देखो दो तरीके होते हैं, और जो ये वाला देखो तरीका है, ये वाला तरीका ये ज्यादा अच्छा तरीका है ना, ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा इजी हो गया। पहले g ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, x की जगह एफ एक्स को रख दिया, यहां भी रख दिया, फिर जब ये वैल्यू आ गई इसमें एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये देखो तरीका इसे करने का आ गया। अब देखो एक बात और ध्यान दो, जो फंक्शन आया है उस फंक्शन का देखो हम डोमेन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन आया, अब जैसे हमसे पूछा जाए इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका देखो डोमेन क्या होगा। अब डोमेन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, देखो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, 2 पर होगा, तो r में से 2 को निकालना होगा, है ना। डिनोमिनेटर कब 0 होगा, 2 पर होगा, x बराबर 2 पर होगा, तो r में से 2 को निकालना होगा। लेकिन ध्यान दो, आपने इस फंक्शन का बीच में प्रयोग किया है, यूज किया है, और ये 1 पर डिफाइन नहीं है, तो r में से 2 को और 1 को दोनों को निकालना होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर तुम्हें इस फंक्शन का मतलब देखो इस फंक्शन का, ये फंक्शन है ना, इसका डोमेन चाहिए, ये जो डोमेन आया है ये इसका डोमेन है, ध्यान दो इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन के डोमेन को देखने के लिए अंतिम फंक्शन को तो देखना ही पड़ेगा। अंतिम लास्ट फंक्शन क्या है बोलो, x बराबर 2 पर डिफाइन नहीं है तो 2 निकाला, लेकिन बीच में जिसका यूज किया है वो ये फंक्शन है, और ये कब डिफाइन नहीं है, 1 पर, तो 1 को भी निकालना पड़ेगा, जो जनरली लोग भूल जाते हैं, ध्यान देना। तो इस फंक्शन का ये डोमेन आ गया। इसको देखोगे तब भी वही चीज है, यहां भी देखो 2 पर डिफाइन नहीं है, और इस फंक्शन में ये 1 पर देखो, इसका आपने बीच में यूज किया, तो आप चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, फंक्शन तो सेम आएगा। तो इसका डोमेन ये, चाहे इसको देखकर डोमेन निकालो चाहे इसको देखकर डोमेन निकालो, बात है। यहां पे देखो वही चीज है, अंतिम फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन बीच रास्ते में देखो इसका यूज किया गया, तो जब बीच रास्ते में इसका यूज किया गया तो इसका भी डोमेन पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसका भी, इसका बात बराबर है। तो ये डोमेन निकालने के देखो मेथड है, ध्यान रखना, कंपोजिट फंक्शन में, ठीक है। अब रेंज कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लिखो जरा नोट करो सब बच्चे ध्यान से इसको पहले। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो जैसे अपने पास देखो ये फंक्शन आया, अब हमें इसका रेंज चाहिए, रेंज ऑफ एफ कंपोजिशन जी। देखो ये फंक्शन आया y बराबर
x माइनस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस टू। देखो ये फंक्शन आया, इसका डोमेन मैंने बताया देखो ये है। अब इसका देखो रेंज कैसे, देखो ये बताया था रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, याद है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। x को एक तरफ लाओ तो क्या हुआ, माइनस वाई माइनस वन बराबर माइनस वन माइनस टू वाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो x एक तरफ लाए तो अब देखो यहां से x की वैल्यू निकालो। x क्या होगा बोलो, माइनस वन माइनस टू वाई अपॉन माइनस वाई माइनस वन। क्या करते हैं, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले काट दो, वन प्लस टू वाई अपॉन वाई प्लस वन। देखो ये हमारा x आ गया, ठीक है ना। देखो ये हमारा x आ गया, ठीक है ना। कोई समस्या आ गया। अब देखो ये देखना है y क्या नहीं हो सकता। देखो एक तो y नहीं हो सकता है माइनस वन, तो मतलब रेंज क्या हो गया, देखो रेंज हो गया r माइनस माइनस वन। देखो y माइनस वन होगा तो ये अनडिफाइंड, यही तो तरीका होता है। मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में आपको कि रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। अगर भूल गए तो उस वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, ठीक। रैशनल फंक्शन y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस वन। अब ध्यान दो, जैसे हमने डोमेन में 2 को निकाला और 1 को निकाला, दो चीज निकाली। देखो मतलब x2 नहीं हो सकता और x1 नहीं हो सकता, ये दो चीजें देखो हमने यहां पर निकाली हुई हैं। ध्यान दो, मतलब ये दो चीजें हमारी डोमेन में नहीं है, है ना। x1 नहीं हो सकता और x2 नहीं हो सकता। देखो ध्यान दो, ठीक। तो रेंज देखो क्या हो गई, r माइनस, यहां से y क्या नहीं हो सकता, देखो माइनस वन नहीं हो सकता। x की वैल्यू को देखो हमने y के टर्म में निकाल दिया। अब देखो एक बात यहां पर और ध्यान दो कि जैसे अगर हम x को 2 रखें, अगर x को 2 रखें तो y नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन अगर हम x को 1 रखें तो देखो क्या होगा, अगर x को 1 रखें तो y 0 हो जाएगा, और x 1 ले नहीं रहे हैं इसीलिए y को 0 भी नहीं लेंगे। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो एक तो हमने यहां से देखा क्या कि y माइनस वन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y को माइनस वन रखेंगे तो ये टर्म डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो रेंज में क्या किया, r में से माइनस वन को निकाल दिया, मतलब y की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। ध्यान दो, वो ये है ना, y माइनस वन नहीं हो सकता इसलिए माइनस वन निकाला। अब देखो ध्यान दो, डोमेन में ना तो 2 ले रहे हैं ना 1 ले रहे हैं, मतलब x को 1 नहीं ले रहे, 2 नहीं ले रहे हैं। देखो ध्यान दो, ये फंक्शन है, x को 2 तो वैसे भी इसमें ले ही नहीं सकते, लेकिन हाँ x को 1 लोगे तो y 0 आएगा, और x को 1 नहीं ले रहे हैं। ध्यान दो, इस फंक्शन में अगर हम x को 1 ले लें तो y क्या बनेगा बोलो, 0 बनेगा। अच्छा x को 2 तो आप वैसे भी ले नहीं सकते, x अगर इसमें 2 रखोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन हाँ x 1 इसमें हो सकता है। अगर x को 1 रखेंगे तो ऊपर का टर्म क्या बन जाएगा, 0, और नीचे हो जाएगा 1, तो y क्या होगा, 0। इसका मतलब देखो ये हुआ कि आप y को 0 भी नहीं ले सकते, तो 0 को भी निकालना पड़ेगा, जो लोग भूल जाते हैं। फिर ध्यान दो, एक तो ये दिख गया कि y माइनस वन नहीं हो सकता, y नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर y माइनस हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो माइनस वन निकाल दिया r में से। लेकिन 0 भी निकालना पड़ेगा, उसकी वजह देखो ये है क्योंकि x आप डोमेन ले रहे हैं r माइनस टू वन, मतलब x 2 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। देखो अगर आप x को 2 रखेंगे तो वैसे डिफाइन नहीं, अगर आप x को 1 रखेंगे इसमें तो न्यूमरेटर 0, तो मतलब y की वैल्यू क्या होगा, 0। अच्छा x को 1 ले नहीं रहे हैं इसलिए y को 0 नहीं ले सकते, यानी रेंज में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप x को 1 नहीं ले रहे हैं, आपने 1 को निकाला हुआ है। निकाला हुए का मतलब x को 1 आप नहीं ले रहे हैं, तो x को 1 रखने से y 0 आ रहा है, तो जब x 1 नहीं हो रहा है इसका मतलब y 0 भी नहीं होगा, इसलिए आपने रेंज में से 0 को निकाल दिया, क्योंकि रेंज का मतलब होती है y की वैल्यू, और y 0 नहीं होगा।
तो इसलिए रेंज में से हमने रेंज को निकालने के लिए R में से इस पॉइंट को भी निकाला और इसको भी निकाला, तो ये हमारे रेंज का हो गया फाइनल आंसर। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि कंपोजिशन फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालनी होती है। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।